तो शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पी करके अच्छे अच्छे दहाड़ मारने लगते हैं। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एजेटिव सेंटेंस को समझाया था, सेंटेंस के काइंड हमने समझा रहे थे। तो पहला सेंटेंस हमारा चल रहा था एजेटिव सेंटेंस, और आज हम इस वीडियो में आपको एजेटिव के 2 काइंड्स हमने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, जो एफर्मेटिव और नेगेटिव हैं। तो मैं आज लेकर के आया हूँ एफर्मेटिव नेगेटिव को ब्रीफली समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो सुनिए, देखिएगा, मैंने इनको पहले ही लिख लिया ताकि आपकी वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो सके। तो देखिए, ये है एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सकारात्मक एंड नकारात्मक वाक्य, यानी सकारात्मक एवं नकारात्मक वाक्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है स्टूडेंट्स। एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो द सेंटेंस दैट शोज पॉजिटिव थॉट एंड आइडियाज इज कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी जो वाक्य सकारात्मक विचार मतलब जो कार्य होने का दावा करते हैं उनको हम सकारात्मक विचार कहते हैं। जैसे कि मैं आगरा जा रहा हूँ, यानी वो अपना दावा कर रहा है, अपनी बात को बता रहा है, कथन को बता रहा है, पॉजिटिविटी उसमें दिख रही है हमको। तो सकारात्मक विचार या भाव दर्शाता है उसे सकारात्मक वाक्य, यानी वह वाक्य जो सकारात्मक विचार या भाव दर्शाता है उसे सकारात्मक या फिर हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके बाद मैं एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको। आई एम अ स्टूडेंट, यानी जैसा कि यहाँ पर बताया एग्जाम्पल के द्वारा, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, यानी वो एक छात्र है, कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं। तो आप इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। और दूसरा नंबर पे हमने एग्जाम्पल लिया है दे डू देयर वर्क, यानी वे अपना काम करते हैं। इसमें भी हमको कथन बताया जा रहा है, पॉजिटिव बात है, और इसमें हमको जो है सकारात्मकता दिख रही है कि वे काम करते हैं, अपना काम करते हैं। इसके बाद इसका जो भाग पहला और इसके बाद दूसरा जो भाग है उसका नेगेटिव सेंटेंस। तो ये अभी असर्टिव सेंटेंस के दोनों भाग चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव जो सेंटेंस है इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, क्या है हमारे पास में, हमने क्या इसको लिखा है, द सेंटेंस दैट शोज नेगेटिव थॉट एंड आइडियाज और ओपिनियन। हम कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे ओपिनियन है, आइडियाज है, वर्क है, या फिर फीलिंग हम कह सकते हैं इसमें। तो थॉट या फीलिंग और आइडियाज इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस, यानी वह वाक्य जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक, अभी हमने पिछले वाले में क्या बताया था, सकारात्मक, अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, नकारात्मक। तो बस आप इन दोनों को डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो आप आराम से एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में अंतर मालूम कर सकते हैं और आप बना भी सकते हैं। तो नकारात्मक विचार और जो है नकारात्मक विचार या भाव दर्शाता है उसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल हमने यही सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया है। तो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, और इसके बाद दे डू नॉट डू देयर वर्क, यानी पहला सेंटेंस में हमने नोट लगाई तो नेगेटिव हो गया, पहले सेंटेंस में कह रहा है कि मैं एक छात्र हूँ। और दूसरे में अगर नेगेटिव इसी का करना होता है, उसमें दावा करता है कि मैं एक छात्र नहीं हूँ, क्योंकि वो पहले जब छात्र था, जब वो छात्र है उस समय कह रहा था, लेकिन जब वो छात्र नहीं रहा तो उसमें कहा कि मैं छात्र नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट, दे डू नॉट डू देयर वर्क, इसमें वे अपना काम करते हैं और इसमें वे अपना काम नहीं करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो नॉट लगी है, ये नॉट, इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। चलिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो नेगेटिव सेंटेंस हैं हम उनको कैसे पहचान कर सकते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता पड़ गया, इसमें नॉट वगैरह कुछ आती नहीं है। तो इसमें हम नेगेटिव की देखेंगे तो नेगेटिव में नॉट आ रहा हो, नेवर आ रहा हो, ठीक है, और नो आ रहा हो, ये तीनों अगर वर्ड आते हैं, देखेंगे ये नेवर जो है ना सेंटेंस के आरंभ में ना आ रहा हो, ये हमेशा वर्ब के बाद ही आते हैं। जितने भी मैंने आपको जो है एडवर्ब्स बताए हैं ये वर्ब के बाद आते हैं। और अगर ये तीनों में से कोई सा भी एडवर्ब या कोई भी वर्ड आ रहा हो तो सेंटेंस नेगेटिव कहलाएगा। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में एफर्मेटिव और नेगेटिव आज समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो भी आप बताएंगे। और वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।